नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो देश लगातार न्यूज में रहने वाले हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो रीसेंट एयर स्ट्राइक्स करी थी, उसके जवाब में अफगानिस्तान की आर्मी ने, जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई तालिबान का कोई ग्रुप है उसने अटैक किया है। अफगानिस्तान की आर्मी ने प्रॉपर कार्रवाई करी है पाकिस्तान के अगेंस्ट पूरी दुरंत लाइन पर। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर है, इसको दुरंत लाइन कहा जाता है और आज के समय दुनिया भर का मीडिया, वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि अफगान तालिबान जो आज के समय अफगानिस्तान में सरकार चला रहा है, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इन्होंने रिटेलिएटरी बॉर्डर अटैक्स किए हैं ऑन पाकिस्तान। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने इनकी कैपिटल पर एयर स्ट्राइक्स करी थी और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने बताया है पाकिस्तान की कई आउटपोस्ट को अटैक किया है। पाकिस्तान के लगभग 12 से लेकर 15, कई इसके नंबर सामने आ रहे हैं, कई आप देखोगे लिखा है 12, कई पाकिस्तान के ही सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि 15 पाकिस्तानी सैनिक अचानक से मारे गए हैं, क्योंकि एक सडन अटैक था। पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट पे सोल्जर्स डिप्लॉयड थे, उनको कहीं से उम्मीद थी नहीं कि अचानक से इतने सारे अफगानी सोल्जर्स आएंगे और फायरिंग करनी शुरू कर देंगे। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में कुछ फायरिंग करी है, मगर अफगानिस्तान की तरफ से लगता नहीं है कि कुछ लॉस हुआ है। हालांकि आज 11 से लेकर 12 के बीच में लगभग बताया जा रहा है अफगानिस्तान की सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और दुनिया को बताएगी कि दुरंत लाइन में क्या हुआ और क्या कार्रवाई यहां पर करी गई। एक बात यहां पे मुझको एडमिट करनी पड़ेगी, पीआर गेम में अफगानिस्तान के लोग बहुत एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस फ्लड कर दी गई ना। अब ये पता नहीं है कि ये वीडियोस असली है या नकली है, मगर अफगानिस्तान वही गेम खेल रहा है जो पाकिस्तान खेलता है। सबसे पहले जाकर मीडिया में अपना नैरेटिव फैला दो, दूसरे की जिम्मेदारी लगा दो कि सच क्या है, फैक्ट्स क्या है, वो क्लैरिफाई वो लोग करते रहेंगे। और अफगानिस्तान के कई जो ट्विटर यूजर्स हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस फैला दी कि देखिए पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट गिर गया, हमने पाकिस्तान के ये सोल्जर को मार दिया। कई वीडियो सामने आई है जहां पर अफगानी सोल्जर्स हैं, ये पाकिस्तान के किसी डेड सोल्जर की बॉडी लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो मैं आपको दिखा सकता नहीं हूँ, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा, मगर एक बात बोलनी पड़ेगी, अफगानिस्तान के पास कोई प्रॉपर एयरफोर्स नहीं है, कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इनकी आबादी भी आप अगर देखें तो पाकिस्तान से बहुत कम है। अफगानिस्तान की आबादी बताया जाता है 4 करोड़ के आसपास है, जबकि पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ से भी ऊपर है। तब भी आप देख लीजिए अफगान फोर्सेस ने यह बात बर्दाश्त नहीं करी कि इनकी कैपिटल में पाकिस्तान की एयरफोर्स अटैक करके जा रही है। सीधा इन लोगों ने बॉर्डर पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सिचुएशन इतनी ज़रा खराब हो गई कि ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर, ये तीनों देश आज के समय कह रहे हैं हम बहुत चिंतित हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, ये बहुत कंसर्निंग है और ये बात आप देखोगे पाकिस्तानी मीडिया ही कवर कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये भी जारी करी है, जहाँ पर लिखा है कि ये बहुत चिंतित है, क्योंकि देखो अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया था, उसमें साफ साफ लिखा था किसी भी एक देश पर किसी भी प्रकार का अग्रेशन दोनों देशों पे अग्रेशन माना जाएगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान पे हो गया अग्रेशन, क्या सऊदी अरेबिया वॉर डिक्लेयर करेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान? बिल्कुल नहीं। ये जो इंस्टेंस हुआ है ना, इससे क्लियरली ये भी साबित हो जाएगा कि जब सच में पाकिस्तान को जरूरत होगी तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बचाने के लिए नहीं आने वाला। ये जो दोनों देश है, कतर, सऊदी अरेबिया, दोनों ने बस ये कहा है वी आर वेरी कंसर्न्ड। ये जो हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बहुत चिंता की बात है। किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम अफगानिस्तान की निंदा करते हैं, नन ऑफ दैट। जबकि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को ऑलरेडी हायर कर चुका है गार्ड की तरह, कतर बातचीत कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कतर भी इन द फ्यूचर पाकिस्तान की आर्मी को हायर कर ले और इन दोनों देशों को बिल्कुल चिंता नहीं है कि इनके गार्ड का क्या हाल होगा। जो देश इनकी रक्षा करेगा उसकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त आप अगर देखो तो पाकिस्तान की जो सरकारी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अटैक करके इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है। इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, यहाँ पे इनके मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जी हाँ ये वही मोहसिन नकवी है जो एशिया कप की ट्रॉफी लेके चले गए थे, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ ऑफ अनप्रोवोक्ड तो देखिए बिल्कुल नहीं थी। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करेगी और इनके रक्षा मंत्री बोलेंगे
कि कोई कोलैटरल डैमेज अगर होता है, आसपास लोग मारे जाते हैं, तो वो सब उसका पार्ट है, तो गलत है ना। उसके रिस्पॉन्स में देखिए अफगानिस्तान कार्रवाई तो करेगा, और अफगानिस्तान ने प्रॉपर जेन्युइन कार्रवाई करी है पाकिस्तान पर। द फायरिंग बाय अफगान फोर्सेस ऑन सिविलियन पॉपुलेशन, अब ये मैं देखता हूँ पाकिस्तान का एक क्लेवर मूव रहता है। जब भी इनका डैमेज ज़्यादा होने लगता है, ये कहते हैं कि देखिए अटैक तो हमारे सिविलियंस पे हुआ है। और आगे आप देखोगे इनके इंटीरियर मिनिस्टर ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो ब्रेव फोर्सेस है, इन्होंने ये जवाब दिया है, यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस विजिलेंट है, और आज के समय जवाब दिया जा रहा है अफगानिस्तान को विद ए स्टोन फॉर एवरी ब्रिक। मतलब वो वहाँ से ईंटें फेंक रहे हैं, ये पत्थर फेंक रहे हैं वहाँ पर। वेल, ईंटें पत्थर तो नहीं फेंकी जा रही, यहाँ पे गोलियां चलाई गई हैं और पाकिस्तान के कई सोल्जर भी मारे गए हैं। और इवेंचुअली आप देखोगे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ने ये बात एक्सेप्ट भी करी है कि पाकिस्तान आज के समय आग और खून के साथ खेल रहा है। ये अगेन, ये सब जो मैं आपको ट्वीट्स दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तान की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैंडल के हैं। अफगानिस्तान आज के समय आग और खून के साथ खेल रहा है। द थ्रेड्स ऑफ विच आर वूवन विद आर इटर्नल एनिमी, और इटर्नल एनिमी से ऑब्वियसली इंडिया की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है इनके इटर्नल एनिमी इंडिया से है, और पाकिस्तान के लोग बिल्कुल आयरन वॉल की तरह खड़े रहेंगे। और सबसे फनी बात यह है, पहले इटर्नल एनिमी बोला, फिर एंड में इंडिया का नाम ही लिया। ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को उसी तरीके से रिप्लाई देंगे जैसे इंडिया को रिप्लाई दिया था, ताकि उसके बाद कोई भी आज के समय पाकिस्तान की तरफ आग उठा के ना देख पाए। नाउ अगेन, ये सारी बातें इतनी ज़रा वीक लग रही है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो लिटरली सैंडविच होने वाला है। इनकी वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान फायरिंग कर रहा है। यहाँ पे अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर हमने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन कोई नहीं बचा पाएगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान के लिए असली प्रॉब्लम तब आएगी जब मान लीजिए कल को सऊदी अरेबिया पर कोई जियोपॉलिटिकल संकट आ जाता है। ये लोग कहते हैं कि अपनी आर्मी भेजो, पाकिस्तान लाखों की संख्या में अपने सोल्जर सऊदी अरेबिया में भेजता है। उसी टाइम अफगानिस्तान यहाँ पे दुरंत लाइन, जिसको ये इंटरनेशनल बॉर्डर मानते भी नहीं है, यहाँ पर फायरिंग अटैक करता है। इंडिया भी प्रेशर इंक्रीज करता है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान उसको झेल नहीं पाएगा। आप देखोगे आने वाले समय में जो पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ, इनके खुद के लोग कहेंगे ये सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर था पाकिस्तान का। खुद का डिफेंस अगर ये संभाल पाते, वही इनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। बाकी कंट्रीज को डिफेंस की एश्योरेंस देखकर पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंस चुका है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी जब अफगानिस्तान की सरकार इस इंसिडेंट से रिलेटेड प्रॉपर ऑफिशियल जो डिटेल्स हैं ये रिलीज करती है, तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो उस टॉपिक पर लेके आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। अक्टूबर 2025 में भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ की डिफेंस एग्रीमेंट्स साइन किए हैं, जिससे मिलिट्री कोऑपरेशन इंक्रीज हो जाएगी इंडो पैसिफिक रीजन में। आपको बताना है कि किस कंट्री के साथ भारत ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए हैं। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, फ्रांस, रशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। हमें कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है, वो कॉन्स्टेंटली रिज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन करियर 247 जनरेटिव एआई कोर्स। सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वगैरह डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। करियर 247 इंप्रूव योर रेज्यूमे और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।